Cheers, man! Cheers! Whoa! Whoa! Because कल अर्ली मॉर्निंग उठकर फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना एंड आई कांट अफोर्ड टू बी लेट। तू मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे दोस्ती कसम। अबे साले तेरे से दोस्त है ना, भगवान ने किसी को नहीं दे। अरे भाई क्यों सुधरे यार? क्यों, किस लिए भाई? शिट मैन, लगता बहुत ज्यादा बिली है। अरे यार लगता थोड़ा हल्का होके आना पड़ेगा। अपलोड डाउनलोड का बैलेंस इक्वल करके आता हूँ भाई। आइए बत। यू गो, आई वेटिंग। गो। आज मूवी कितनी मस्त थी ना, मजा आ गया। या इट वॉज नाइस, लेकिन ऐसे इतनी रात को हॉस्टल से बाहर रहना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी ये अमित और विकास के मर्डर के बाद वार्डन कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है, पता है तुझे? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वार्डन को पता चल गया ना तो हम दोनों तो गए काम से। सावी, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई हो? Have you forgotten? हमने इससे भी बड़े बड़े कांड किए हैं कि आज तक पकड़े गए हैं। इसीलिए तो डर लग रहा है। आज तो लगता है आज तो पक्का पकड़े जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तू चल ना मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चल, तू ना डरना छोड़ दे, ठीक है? अगर लाइफ में कुछ बनना है तुझे तो क्यों डरती रहती? मैं हूं ना। मैंने मना किया। चल ना, कुछ नहीं होता। रुकिए मैडम, इतनी रात तक आप लोग हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकते। सॉरी भैया, हम लोग कुछ काम से बाहर गए थे, प्लीज जाने दीजिए ना अंदर। नहीं, पहले मैं वार्डन को बुलाता हूँ। उनकी परमिशन के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकती। ओहो सुरेश भैया, आप भी ना, ये आपके और हमारे बीच का मैटर है, तो वार्डन की नींद क्यों खराब करे? हम लोग आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। रुकिए। नहीं, अरे लीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखना। चलिए। थैंक यू। थैंक गॉड आज बच गए। अगर वार्डन को पता चल जाता ना तो वाट लग जाती। मेरे साथ रहोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सावी, समझे ना? चल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? ओह गॉड, ये अनुष्का भी ना शांति से सोने भी नहीं देगी। अब पता नहीं क्या मस्ती सूझ गई इसे। आ रही हूँ यार।
प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। टू किल मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उससे प्लीज वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई हॉरर मूवी देख कर आई है? हाँ लीजिए। सर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मौत 2 से 2.5 घंटे पहले हुई है। मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। डेथ का एग्जैक्ट रीजन तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही दे पाऊंगी। क्या आप लोगों ने किसी को यहाँ आते जाते हुए देखा? हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अनुष्का ने देखा है। किलर ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। अनुष्का वो है कहाँ? वो बहुत डर गई है और अपने कमरे में है। हम उससे बाद में बात कर लेंगे, पहले यहाँ तहकीकात खत्म कर लें। लीजा, सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट। छोड़ो सर। ये जो फुटप्रिंट्स है इनका खाचा बनवाओ। राइट सर। पिछले 1 महीने में इस कॉलेज की तीसरी स्टूडेंट का किसी ने मर्डर कर दिया। इससे पहले भी इस कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स विकास वर्मा और अमित कुमार का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। लोकल पुलिस आज तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। इसीलिए मैंने तुम्हें इस केस को हैंडल करने के लिए बुलाया। अर्जुन, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। देयर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक इन द कॉलेज। स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहता। डोंट वरी सर, हम जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ लेंगे। अर्जुन, तुम भी हमारे स्टूडेंट रहे हो। आज से मेरी और इस कॉलेज की रेपुटेशन और सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। छोड़ो रायशा, तुम दोनों कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन से बात करो, देखो क्या पता चलता है। साक्षी, तुम मेरे साथ चलो, अनुष्का से कुछ पूछना है। ये कौन है? सर ये सौरभ है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और बॉयज हॉस्टल में रहता है। सर अनु बहुत डरी हुई थी सर, इसीलिए मैं प्रिंसिपल से परमिशन लेकर उसे बस थोड़ा मोरल सपोर्ट देने आया हूँ। अनुष्का, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं ना, सो प्लीज रिलैक्स। क्या तुमने हमलावर का चेहरा देखा था? नहीं सर, उस टाइम कमरे में बहुत अंधेरा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब कमरे में घुस गया। वो मुझ पर अटैक करने ही वाला था कि मैंने उसे देख लिया और अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने उस पर अटैक किया। मैंने उसे किक मारी थी और वो वहां जाके गिरा सर। क्या है तुम्हारा? नहीं सर। तुम्हें नहीं लगता क्या एक इंसान सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को टारगेट कर रहा है? ध्यान से सोचो और बताओ, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ तुम्हारा किसी भी तरह का कभी भी कोई झड़प रही हो या कोई झगड़ा हुआ जो उस वक्त इनसिग्निफिकेंट लगा, लेकिन आज वो इतना सिग्निफिकेंट हो गया कि तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते? हाँ सर, एक स्टूडेंट है
जो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कौन है वो? सर, शेखर सरीन। 4 महीने पहले कॉलेज में इलेक्शन हुए थे जिसमें शेखर भी खड़ा हुआ था। सर, वो खुद एक गुंडा है, कॉलेज के वेलफेयर के लिए क्या करता। इसलिए हम पांचों ने मिलकर उसके अगेंस्ट कैंपेनिंग की थी कि कोई उसे वोट ना दे। इसीलिए उसने हमें धमकी दी थी कि वो इसका बदला हमसे जरूर लेगा। शेखर सरीन, इससे तो मिलना ही होगा। अबे घूर क्या रहा है बे? घूर तो तुम रहे हो डूड। अबे एक तो घूरता है, ऊपर से डेढ़ देता है मुझे, शेखर सरीन को। अरे साले ऐसा हाल करूंगा कि परमानेंटली स्विच ऑफ मोड पे चला जाएगा। ठीक वैसे जैसे अमित विकास और सावी को मार दिया। अब आप लोग कौन है? क्या हुआ, क्या चाहिए? वैसे एडमिशन लेने में लाइफ में थोड़ा देर नहीं हो गई आप लोगों को? ओ भाई, मेरा नाम ना शेखर सरीन है। मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना, नहीं तो ये जो टांगे है ना भगवान ने दिए हैं, इनको तोड़ के रख दूंगा। अबे तेरी तो अर्जुन सर को धमकी देता है। हाँ छोटू, एसीपी अर्जुन राउते नाम है मेरा। अगली बार तोड़ने की बात दिखी ना, इतना तोड़ूंगा कि तोड़ने और फोड़ने की डेफिनेशन बदल जाएगी। अब भी दिमाग ठिकाने है या मैं भी कुछ बैटिंग करूं? सर बताइए ना, क्या पूछना है आपको? कल रात 12 से 3 कहाँ था? सर वो हॉस्टल में था सर, सो रहा था। सो रहा था? इस बात को तुम्हारे पास कोई प्रूफ या विटनेस है? सर सोने का क्या प्रूफ दे सकता हूँ सर मैं? सर वैसे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर ये ऐसी बातें? मैंने किया क्या है सर? इलेक्शन के टाइम पे तुमने अमित, विकास, सौरभ, सावी और अनुष्का को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ सर, वो स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे सर, इसलिए दी थी। और इसीलिए उनमें से 3 लोगों को तुमने जान से मार डाला। नहीं नहीं सर, सर वो धमकी तो मैंने गुस्से में दी थी सर, और उस बार तो मैं इलेक्शंस में जीत गया था सर। उन बातों को तो मैं कब का भूल चुका हूँ सर। सर प्लीज सर, मैंने ये मर्डर नहीं किया है सर। मान लेता हूं कि तू सच बोल रहा है, लेकिन जब तक मर्डर्स की तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, अगर यमराज भी तुझे लेने आए तो तू हॉस्टल से कहीं नहीं जाएगा, समझे या? समझाऊं? डाल निकाल। तुम दोनों छोटू, इसके सारे जूतों के फुटप्रिंट्स लो और सावी के कमरे में जो फुटप्रिंट्स मिले थे उनसे मैच करो। राइट सर। ग्रीन के बारे में पता किया, तीनों मर्डर्स के दौरान वो अपने हॉस्टल में ही था। इनफैक्ट ये बात बॉयज हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ कंफर्म भी की है। सर पहले 2 मर्डर बॉयज हॉस्टल के टेरेस पे हुए थे और शेखर उसी हॉस्टल में रहता है। इसका मतलब उसके लिए मर्डर करना कोई मुश्किल काम नहीं था। और तीसरा मर्डर गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था, तो हो सकता है कि वो टेरेस के रास्ते गर्ल्स हॉस्टल में आया हो। नहीं जोडू, सावी के रूम में हमें जो फुटप्रिंट्स मिले उसके साथ गीली मिट्टी भी थी। अगर कातिल टेरेस से अंदर गया था तो गीली मिट्टी कहां से आई? तो एक काम किसी बाहर से आए हुए आदमी का है, जो अपने साथ वो गीली मिट्टी भी साथ लेकर आया था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक कोई बाहर का आदमी अंदर आया ही नहीं। तो अगर कातिल हॉस्टल के मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहीं से तो आया होगा। कातिल इसी के सहारे ऊपर तक गया। वो बाहर से आया और उसके बाद बहुत आसानी से इस पे चढ़कर अंदर चला गया। इससे एक बात तो साफ है कि ये कत्ल शेखर ने किया
ये कहना मुश्किल, क्योंकि कत्ल के वक्त शेखर हॉस्टल से बाहर निकला ही नहीं। राइट आयशा? दैट्स राइट। बॉयज हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड शाम से लेकर सुबह तक वहीं था, कहीं नहीं गया, और उसने शेखर को कहीं जाते हुए नहीं देखा। और मेन गेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। और शेखर अगर टेरेस से नीचे गया तो उसके पैर पे वो गीली मिट्टी कहाँ से आती? तो गीली मिट्टी आने का जरिया सिर्फ यही। अरे काम शेखर ने नहीं किया तो कर कौन रहा है और क्यों? जिस तरह से इसकी तस्वीर को छुपाने की कोशिश की गई है छोटू, उससे एक बात तो साफ है कि इसका इन पांचों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे पहले से शक था कि सौरभ और अनुष्का हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो छोटू, तुम बाकी टीम के साथ ऑफिस पहुंचो, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आता हूं। देखिए किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होगा। ईटीएफ टीम ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप अपने बच्चों को इस कॉलेज से शिफ्ट करने की सोचिए भी मत। सर। अर्जुन, इस केस का जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत डरे हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम खूनी के बहुत ही करीब हैं और उसे पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या श्योर? क्या आप इसे पहचानते हैं सर? यस, आई नो हर। शी इज माय डॉटर प्रियंका। इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन अचानक 2 महीने पहले गायब हो गई। जिस दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, उस दिन के बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा। वो कहां गई, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। क्या आपने इस बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ, की थी, लेकिन पुलिस ने बहुत ट्राई किया, उसके बावजूद उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है सर आपकी बेटी के गायब होने में और इस कॉलेज में जो मर्डर्स हो रहे हैं उन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन? वो तो अभी नहीं पता सर, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम जल्द से जल्द सॉल्व करो। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था। ऐसा ही होगा सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।